देश में लोकसभा चुनाव के एतबार से माहौल गरमाया हुआ है। सियासत में तीखी बयानबाजी लगातार जारी है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी है और हरियाणा सरकार को लेकर, हरियाणा में बीजेपी की सरकार को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच जेजेपी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां नजर आ रही हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जेजेपी के नेता विधायक देवेंद्र बबली के बयान, फिर उन पर जेजेपी के दूसरे पदाधिकारियों की तरफ से, चाहे वो नैना चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, उनकी तरफ से जो तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, तो वो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। किस तरह का माहौल है और हरियाणा में जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है, इसका आने वाले वक्त में किस तरह का इशारा मिलेगा, किस तरह की तस्वीर होगी, उस पर बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी विधायक और जेजेपी के नेता देवेंद्र बबली जी, पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गुरुजी। अभी तो जेजेपी का विधायक ही कहूं मैं आपको? बिल्कुल जेजेपी का विधायक हूं, जेजेपी का विधायक ही बोलेंगे। अच्छा, ये नाराजगी है या फिर पार्टी से किसी तरह की बगावत है, या फिर जो हालात इस वक्त हरियाणा में राजनीति के नजर आ रहे हैं उसको लेकर आपका कुछ अपना फैसला है, उसकी वजह से आपने कुछ अलग रास्ता अपनाया? देखिए, कोई बगावत नहीं है। जो उनकी भाषा शैली है, जो बार बार अपने विधायकों के लिए उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दी जा रही है, वो मैं कहता हूं कि ना ही तो सामाजिक तौर पे ठीक है, ना ही राजनीतिक तौर पे ठीक है। जितने भी हमारे जननायक जनता पार्टी के विधायक बने थे, मैं भी बता चुका हूं और हरियाणा प्रदेश की जनता भी जानती है। और खुद हमारे जो पार्टी के हमने विधायक दल के जिनको नेता बनाया, हमारी तरह वो भी विधायक ही बने थे ऊंचाणा से। जैसे देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से बने हैं, रामने सुरजा खेड़ा नरवाना से बने हैं, ईश्वर सिंह गुला चिका से बने हैं, रामकरण काला जी बने हैं, जोगीराम सिहाग बने हैं, डांडा बने हैं, अनूप जी बने हैं, नाना जी, हम सब विधायक बने थे। और वो विधायक बने थे, उसमें से अगर आप देखोगे मेजोरिटी विधायक की जो दूसरी पार्टियों में उनकी अनदेखी, जैसे मेरी कांग्रेस में अनदेखी हुई थी। दुष्यंत जी की उसके अंदर मैं कलाकारी शब्द तो यूज नहीं करूँगा, उनकी मैनेजमेंट कहूँगा कि उन्होंने हम जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ के, और जो 10 महीने पहले जन्मी पार्टी, जो अपने परिवार का जो भी उनका मामला था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बाहर आके इन्होंने जिसको बनाने का काम किया था, और हम लोगों को साथ जोड़ के हम चुनाव मैदान में गए, और हम सारे जिनका अपना अपना जनाधार था, लोगों की पसंद में थे, हम विधायक बन के आए थे। सिनेरियो आपके सामने रहा। हमने बनने के बाद हमने ही उनको नेता बनाया, क्योंकि हमारे पास भी फोन बनते ही जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन फोन आने शुरू हो गए थे। मैं उन नेताओं का नाम ही आपके सामने नहीं ले सकता, और लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं कमिटमेंट के हम धनी हैं, और हमारा भाग्य है, हमारा कर्म पे हमें विश्वास है, हमारा भाग्य परमात्मा ने लिखा हुआ है, और जनता का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है। नेता बनाया, उनको डिप्टी सीएम बनाया। जो बार बार वो एक तंज कसते हैं, मैंने बनाया, तो लोग बनाने का तो समय अब भी है। अभी 10 पार्लियामेंट में उतारे हैं, उसमें पता लग जाएगा कि किसको बना के लेके आते हैं। अपनी मदर को भी हैं, और भी उन्होंने खड़े किए हैं 9 उनके अलावा। और उसके बाद विधानसभा भी आएगा। जनता की अदालत में जब ये गए हुए हैं, 4 तारीख का रिजल्ट तय करेगा और आने वाला अक्टूबर का रिजल्ट तय करेगा। तो नाराजगी नहीं है, जो इनकी शब्दावली है, और जो एक इनका दिमाग में एक वहम घर कर चुका है कि जैसे कि ये हरियाणा प्रदेश की जनता हमारी गुलाम है। और आज जो हालात खड़े हैं, आज बबली पे एलिगेशन लगा रहे हैं इनका पूरे परिवार के, वो लोग हैं, उनका अपने हैसियत बताइए। पहले तो एक देवीलाल का नाम जुड़ा, उसके अलावा हैसियत क्या है? गांव में मेंबर सरपंच का चुनाव लड़े, पहले तो वहाँ औकात पता लग जाएगी। पहले जितने चुनाव लड़े, जनता ने आईना दिखाने का उनको काम किया। मेरे ख्याल में लगभग सब में जमानतें जब्त हुई हैं, और इतने ही बड़े अपने आप को नेता मानते, तो अब की बार पार्लियामेंट में आते तो जनता आपको असली चेहरा और दिखा देती। आप भी तो लड़ते ना। यही बात वो कह रहे हैं कि आपने जेजेपी के टिकट पर ही आपको जनता का सपोर्ट मिला, अब इस्तीफा दे दें, आपका ही पता चल जाएगा। नैना चौटाला का मैं इंटरव्यू करा था, उन्होंने कहा कि अब पता चल जाएगा देवेंद्र बबली और बाकी लोगों का कि किस तरह से अलग जाकर वो अपने वर्चस्व को बचा पाते हैं। देखिएगा, इस्तीफा मांगने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार है पब्लिक का, मेरे टोहाना की जनता का, या जहां से हम विधायक बने, जैसे नरवाना वाले के नरवाना, हरियाणा में हम जहां से 10 विधायक बने, हाँ, वो जनता इस्तीफा हमारे से मांगे, जिन्होंने हमें वोट दिया है। अगर हम उनकी उम्मीद, वहाँ तो हम खरे उतरे हैं, इनका कोई राइट नहीं हमारे से इस्तीफा मांगेंगे। और ये नेता वाली जो रट इन्होंने लगा रखी है, पहले जब भी हमें चाय कॉफी पे बुलाया जाता था तो हमारी फोटो में ऊपर भेजी जाती थी कि ये सभी की सभी मेरे साथ है। अब एक बार चाय का प्रोग्राम रख लें, विधायक दल की मीटिंग तो बहुत बड़ी बात है, आप एक बार चाय का प्रोग्राम भी बुला लें, वहाँ पता लग जाएगा। अपने साथ 2 स्नैप में आते हैं, 3 आते हैं, या 7 आते हैं, 10 के 10 आते हैं, पता लग जाएगा। और जो ये अलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, जो अपने से बड़ों को एक लैंग्वेज बदल के बोलना, क्योंकि इसको मैं कहूँगा संस्कार तो मिले ही नहीं हुए। अगर वो मिले होते, सिर्फ टीआरपी बटोरने का उनका एक एजेंडा है। उसका क्या लेवल है? दुष्यंत कोई बात कहें, वो MP भी बने हैं,
वो 4 चुनाव भी लड़े हैं, हार जीत चुनाव में हो जाती है। वो अब उजाने से भी बने हैं, डिप्टी सीएम भी बने हैं। देवेंद्र सिंह बबली 2 चुनाव लड़ा है। एक चुनाव में मैं 40,000 वोट लेकर आया हूँ, अपने दम पर लेकर आया हूँ, जनता की सेवा करके लेकर आया हूँ। उसके बाद 1 लाख वोट लेकर आया हूँ। ये गलतफहमी ना पालें। और अक्टूबर में जब चुनाव में जाएंगे, ये जो पिछली बार इन्होंने इधर उधर से पकड़ के टिकट बांटी थी, अब की बार तो टिकट लेने वाले नहीं मिलेंगे। चलो हम विधायकों की बात छोड़िए, आज पूरा संगठन जो प्रधान थे सबसे पहले वो निकल के गए हैं। पूरे के पूरे हमारे दूसरे विंगों के प्रधान थे, टोटली छोड़ के जा रहे हैं। वहां तो बबली नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि धोखा देकर जा रहे हैं सब लोग इस तरह से, और आपको तो दिग्विजय चौटाला ने कह दिया कि देवेंद्र बबली तो हरियाणा के एकनाथ शिंदे बनना चाह रहे थे। नहीं, देखिएगा, पहली बात तो वो एक अनमेच्योर लड़का है, अनमेच्योर। उसका लेवल क्या है जो वो ऐसे एक मुंह फाड़ के स्टेटमेंट दे देता है। कभी गांव का पंच भी बनया क्या? सरपंच बनया कभी गांव का? कोई भी कभी कभी विधायक बना है? उसका सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है कि वो देवीलाल के घर में जन्म ले रखे है। उस नाम को टाए और एक बार जनता के बीच में जाए। वैसे तो औकात तो अभी भी दिखा रखी है जनता ने, असली औकात दिखा देगी। सिर्फ देवीलाल का नाम टाले वो, उसके बाद एक बार जनता के बीच में जाए। कुछ पल्ले है नहीं। कोई भी बड़ा आदमी, सीनियर आदमी, किसी के लिए भी उसकी भाषा शैली देखी आपने? उसके बाप की उम्र का हूँ मैं, उससे बाप से 5-7 साल छोटा हूँ, तो उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और मैं उसको सीरियस भी नहीं लेता। हम अगर कहीं सीरियसनेस इसमें परिवार में छोटी मोटी कहीं है तो दुष्यंत जी में है। अच्छा, कोई गुंजाइश बची है, या अब हम ये माने कि अब इस चुनाव, अब जब अगला चुनाव आएगा तो फिर आपका रास्ता अलग होने वाला है जेजेपी से? वो तो जाहिर साफ हो चुका है। कोई गुंजाइश बची है जेजेपी में रहने की? अब देखिएगा, ये राजनीतिक मतभेद चलते रहते हैं, मनभेद हमारा कोई नहीं है। ये मतभेद चलते रहते हैं। और ये भी उन्होंने स्टेटमेंट शुरू की, मैंने नहीं की। ये शुरुआत उनकी तरफ से है। जब भी उन्होंने कोई शुरुआत की तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। मैं ऐसा विधायक नहीं हूं कि वह उसको डरा कर, भयभीत करके, बहका कर। मैं समझदार हूं, मैं सूझवान हूं, और मैं यहाँ आज जहाँ भी हूं अपने दम से हूं। और दूसरी बात जो आपने कही, फैसला जनता लेगी, टोहाना की जनता लेगी। रायशुमारी प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ है। अच्छा, जिस तरह की जो बयानबाजी चाहे दिग्विजय चौटाला की तरफ से, और उसको लेकर आप काफी आपने भी लगातार पलटवार किया है। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, आप लगातार दुष्यंत चौटाला को लेकर कह रहे हैं कि वो मैच्योर हैं और वो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, तो उनका क्या रुख रहता है? कभी इस तरह की बातें पहले भी आई हैं, तो कभी बैठकर बात हुई कि भाई ऐसी बातें ना निकल कर बाहर आए? देखिएगा, जब सरकार बनी थी, सरकार में हम गठबंधन में गए थे। दुष्यंत को जब ये बैठ के डिसाइड हुआ था, उस टाइम हमारी सलाह ली गई थी सरकार में जाया जाए ना जाए। मैं उसमें सहमत था, मुझे बिठाया गया था, पूरे रिकॉर्ड के साथ बिठाया गया था। मैं बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारे को सरकार में हमारे जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है उसमें हम लोगों से जो वादा करके आए हैं, आज चुनाव लड़के किस लिए आए थे? सत्ता के अंदर भागीदारी हो और सत्ता में जाकर हम अपने लोगों का, हल्के का, प्रदेश का भला कर सकें। उसके बाद जो भी सिनेरियो आपको चला, कोविड भी आया, आंदोलन भी आया, उस टाइम सिर्फ सत्ता सुख में वो जो सत्ता के संसाधन थे उनका लुत्फ लेने में जुट गए, जो मैंने महसूस किया। हालांकि मैं तो उस टाइम भी मुखर होकर बोला था, आपने देखा भी होगा, मैं किसानों के लिए भी बोला था। हमने पार्टी के अंदर जब इंटरनल मीटिंग हुई, जब भी मैंने किसानों की बात को बार बार उठाया कि हमें वाला हालांकि केंद्र का फैसला था, लेकिन हमें जाकर अपना पक्ष स्टेट की तरफ से, क्योंकि मैं तो एक विधायक था, रखना चाहिए। तो लेकिन वो लीडर वो हैं, फैसला अब वो किस तरीके से, हमें तो बुला के एक बार वो फोटो वगैरह खिंचवाते थे। अब लंच है, आज मीटिंग है, आज कॉफ़ी का समय है, वो फोटो वो कहाँ भेजते थे मुझे तो पता नहीं। अब नहीं खिंचवा रहे हैं, पिछले करीबन 7-8 महीने से फोटो सेशन बंद हुआ है। बाकी कमी रही है, आज सारा संगठन टूटा है। चलो एक अकेला बबली पर ब्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए बबली में कोई, मैं भी मान लेता हूँ, हो सकता है मैं सच बोलता हूँ, थोड़ा सा मुखरता से बोलता हूँ, उनको मैं समझ में नहीं आया हूँ। क्या सारे का सारा हरियाणा प्रदेश के सारे विधायक या सारे के सारे पदाधिकारियों में गड़बड़ थी? सारे पदाधिकारियों में गड़बड़ नहीं थी। गड़बड़ तुम्हारे घर में थी, तुम्हारे अंदर ही जयचंद तुम्हारे घर में ही पैदा हो रहे हैं, जो तुम्हारा सत्यानाश करने पे लगे हैं, और जिन्होंने सत्यानाश कर दिया है। और ये जनता के डोमेन में अब तुम गए हो पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का जो 4 तारीख का नतीजा है, जयचंद किसको बता, विधानसभा का जो नतीजा है वो बता देंगे अपने आप, लोग समझदार हैं। पहले क्या इनके इन्हें टूटी क्या बबली तोड़ाई थी? बावड़े थोड़ना है हरियाणा के लोग, लड़ाई है क्या की, सब समझते हैं। आज किस चीज़ की लड़ाई चल रही है? इनके घर में भी लड़ाई चल रही है। इनके घर के अंदर जो ये कुर्सी और ये काले कमांडों के बिना जो इनको नींद नहीं आती ना। और दूसरा एक काम और मैं नहीं कहना चाहता, मेरा मुंह मत खुलवाओ, बच्चा बच्चा जानता है। और इसको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अपनी भाषा पे सेम रखें। कई तेरे शुभचिंतक ना फोनों में तेरा इतना बड़ा डाटा भरे बैठे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। इतना बड़ा डाटा लिए बैठे हैं इसका। वो किसी के बेडरूम में जाने की बबली की आदत नहीं है, बहुत बड़ा कुछ लिए बैठे, मेरे को दिखाया उन्होंने। इसके शुभचिंतक हैं जो,
जिन्होंने इसका सारा सामान लेके दिया हुआ है, मैंने देखा हुआ वो। तो इसको मैं सुझाव देना चाहूँगा कि बड़ों से इज्जत से बात करो। दरअसल थोड़ा सा सेंट्रलाइज सिस्टम है यहाँ, जो मैंने देखा वो ठीक है। किसी ने ये सारा सौदा घर में रखना चाहते हैं, भाई घर का ही भाई बाबा भाई लिखने यार घर का ही अपना सारा तोल मोल ही रखो। दूसरा अगर कोई बढ़ता है, जैसे मान लो मैं मंत्री बना, मेरे को लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनाई, जो ये आज प्रधान जी जो सुखचिंतक बने बैठे हैं, जो सारी पार्टी को जो भी इलाज करके गए हैं इनका, वो धमकाते थे लोगों को, और फिर उससे नहीं मानता था, फिर ये छोटे नवाब का जिक्र करो, ये धमकाता था। वहाँ कैसे गए, स्टेज पे कैसे गए, वो लोग मैं यार मेरे पास मत आया करो, मैं तो तुम्हारा कुछ मांगता नहीं हूँ, पार्टी उनकी है, विधायक उन्होंने लड़ाने, क्या पता मुझे उन्हें लड़ाए अगली बार। लेकिन इस तरह का जो माहौल इन्होंने पैदा किया, आज जो खामियाजा पार्टी में भुगतने का जो ऐसी नौबत आई है, इसमें पब्लिक को शुरुआत नहीं है, इनका खुद का व्यवहार को शुरुआत है। क्या लग रहा है आपको, टक्कर बहुत मजबूत लग रही है? बीजेपी का जो नारा था हरियाणा में 10 सीटों पर कमल खिलाने का, वो पीछे रह गया या वो बरकरार है अभी, या फिर फाइट हो चुकी है बहुत तगड़ी इस वक्त चुनाव में? देखिए, जो लोगों से फीडबैक आ रहा है, परसेप्शन 5 सीटों पे फाइट की है, बाकी तो जनता डोमेन में है और जनता में चुनाव चला हुआ है। अब वो कहते हैं हाथ आसी को कंगन, क्या 25 को वोटिंग है, 4 को रिजल्ट आ जाएगा, तो लोग अपना फैसला बता भी देंगे और उस दिन दिखा भी देंगे। आप बीजेपी के साथ जा रहे हो आने वाले टाइम में? ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। ये मैंने जो जनता के मैं बीच में गया हूँ, जनता की अदालत में गया हूँ, हमने 4 दिन राय शुमारी प्रोग्राम किया है। उस प्रोग्राम के बाद जो नतीजे आएंगे, क्योंकि ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव राष्ट्र के लिए है, उसमें जो टोहाना का मैंडेट मेरे को आएगा, अगर वो मेरे को अधिकारित करेंगे, मुझे वो अधिकार देंगे, या उसमें जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, वो जो हमारी कोर कमेटी बैठ के वो फैसला लेगी। ये फैसला पब्लिक का नहीं है, ये टोहाने के लोगों का फैसला है।